गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर में पार्ट 1 करा था, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके दो टाइप, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बताया था। आज हम इस लेक्चर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ, जो सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो होती है सिस्टम यूटिलिटीज। यूटिलिटीज वास्तव में क्या होती हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। तो दीज आर द स्मॉल प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर जो है हमारा सही ढंग से काम करता रहे। तो इस तरह के लिए, इस चीज के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो सिस्टम यूटिलिटीज कहलाते हैं, जिसमें जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो कई सारी सिस्टम यूटिलिटीज उसके अंदर ही अपने आप आ जाती हैं। तो सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, फर्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी। बैकअप का मतलब होता है किसी चीज के लिए, जैसे जो आप डाटा यूज कर रहे हैं उसे अगर आप कहीं और स्टोर करते रहेंगे तो वो बैकअप हो जाएगा उसका, ताकि जबकि मेन डाटा डिलीट हो जाएगा तो हम उस बैकअप का यूज कर सकते हैं। तो बैकअप कह रहा है देयर दीज आर यूज्ड टू टेक द बैकअप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा, कि ये उस डाटा का बैकअप लेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दिस मे बी यूज्ड व्हेन ओरिजिनल डाटा गेट्स रिमूव्ड और करप्टेड। जब आपका ओरिजिनल डाटा रिमूव हो जाएगा या करप्ट का मतलब खत्म हो जाएगा, तो आप इस बैकअप का यूज कर सकते हैं। तो बैकअप यूटिलिटी क्या करेगी? आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का बैकअप लेगी, और जब वो ओरिजिनल डाटा कहीं से रिमूव हो जाए या करप्ट हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दबोच देना। कई बार ऐसे होता है, कोई फाइल है वो ज्यादा स्पेस ले रही है, और ज्यादा स्पेस ले रही है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास स्टोर रहे और ज्यादा स्पेस भी ना ले। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइल को कंप्रेस करने का काम करते हैं। तो वो अगर कंप्रेस हो जाएगा तो वो कोडिंग लैंग्वेज में आ जाएगा, बट कंप्रेस हो जाएगा। अगर आप उसे दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर को दोबारा डीकंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब उसे पहले वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्रेशन यूटिलिटी का जो काम है, दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ फाइल। क्या करके? उसे कंप्रेस करके। बट अगर आप उसे दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप उसे दोबारा डीकंप्रेस कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो एक बार उसको कंप्रेस कर देंगे, बट दोबारा से आप उसे डीकंप्रेस करना चाहेंगे तो वो उसे वैसे भी कर देंगे। तो ऐसे विनजिप नाम से, WinRAR, WINZIP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विनजिप, जो इस कंप्रेशन के लिए काम आता है। या WINRAR WinRAR जो है दूसरा सॉफ्टवेयर है जो इस तरह के काम आता है, जो कंप्रेस कर देते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल बाय कंप्रेसिंग इट। ये फाइल के साइज को रिड्यूस कर देता है उसे कंप्रेस करके। बाय दिस फीचर डिस्क स्पेस में बी सेव्ड। इट कैन कंप्रेस और डीकंप्रेस द फाइल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये इससे क्या होगा? डिस्क का स्पेस कम यूज होगा और ये फाइल को कंप्रेस भी कर देता है, और डीकंप्रेस का मतलब उसे वापस पहले वाली पोजीशन में भी ला सकता है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। बेटा इससे पहले एंटीवायरस पढ़े, आपको ये पता होना चाहिए वायरस क्या होता है। वायरस, वैसे तो आपने बायोलॉजी में भी एक वायरस पढ़ा होगा, बट यहाँ पर क्या है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज होते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से, या फिर अगर आप कोई फ्लॉपी डिस्क तो आजकल कोई यूज नहीं करता, या पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं अपने सिस्टम में, उससे आपके सिस्टम में आ सकते हैं। या इंटरनेट के एक सोर्स है वायरस का आपके सिस्टम में एंटर करने का। तो वायरस ऐसे प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, सिस्टम को हैंग कर सकते हैं, आपके सिस्टम में स्ट्रेंज मैसेजेस शो कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के वायरस होते हैं। तो जब वायरस बना है तो उसको रोकने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए जिसके हम एंटीवायरस कहते हैं, जो इस तरह के प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर में एंटर करने से रोकते हैं। अगर कोई चीज हम कॉपी कर रहे हैं और उसके अंदर वायरस है, तो आपका अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है तो उसे फटाफट डिटेक्ट कर लेगा और आपके कंप्यूटर में उसे एंटर नहीं करने देगा या उसे आने से रोकेगा। तो एंटीवायरस क्या है? इट इज यूज्ड टू सेव द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। ये आपके कंप्यूटर को सेव करते हैं वायरसेस से, विच में करप्ट द डाटा एंड सॉफ्टवेयर, जो आपके डाटा को और सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्टन हो गया, एवीजी, कैस्पर,
स्काई, गार्जियन, ये अलग अलग तरह के एंटीवायरसेस हैं। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। यहाँ डिस्क डी पहले और फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले आपको फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझना है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है अगर आपके यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग जगह पर स्टोर हो रही है तो वो फ्रेगमेंटेड कहलाएगी। मान लो कुछ पार्ट एक हिस्से में स्टोर है डाटा, कुछ दूसरे में, और बीच में स्पेस खाली है, तो वो डाटा फ्रेगमेंटेड कहलाएगा। अब उसमें क्या हो रहा है, स्पेस वेस्ट हो रहा है कि अगर आपका डाटा अलग अलग जगह पर स्टोर है तो बीच का स्पेस जो है खाली रखा है तो फ्रेगमेंटेड डाटा है, बट स्पेस तो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डीफ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब जो डाटा है वो एक तरफ हो जाएगा, खाली स्पेस एक तरफ हो जाएगा। तो ये फाइल्स को रीअरेंज कर देते हैं कि ताकि खाली स्पेस एक तरफ हो जाए और डाटा एक तरफ स्टोर हो जाए। तो स्टोर जब होता है डाटा तो कई बार अलग अलग जगह पर स्टोर हो जाता है। तो इट इज यूज्ड टू रीअरेंज द फाइल्स बाय दिस यूटिलिटी। यूज्ड space of the disk is placed at one place and unused space is are placed at the other side। कि डिस्क का जो यूज स्पेस है वो एक तरफ यूज हो जाए और अनयूज वाला एक तरफ यूज हो जाए। तो ये यूटिलिटीज हमारी होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा पार्ट है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट है। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं विच आर डिजाइंड फॉर द स्पेशल पर्पस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स तो है, बट ये क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन हुए सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हम जैसे लोग, जनरल लोग जो है काम करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन होते हैं और दीज आर द सॉफ्टवेयर इन विच यूजर एक्चुअली वर्क। कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, जैसे वर्ड, पेंट, टाइपिंग ट्यूटर, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर को कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कई प्रकार के हैं, जैसा प्री रिटन सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। पहले टाइप के सॉफ्टवेयर प्री रिटन या जनरल पर्पस, दूसरे कस्टमाइज या स्पेशल पर्पस, तीसरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले वो कर रहे हैं, पहला है प्री रिटन या जनरल पर्पस। अब क्या होते हैं, प्री रिटन का मतलब जो पहले लिखे हुए, और जनरल पर्पस का मतलब जो हमारी जनरल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो कह रहा है a number of powerful software package which does not require the deep computer knowledge are known as pre-written software। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है और सॉफ्टवेयर पैकेज के फॉर्म होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, एक पूरा पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और भी कई तरह के पार्ट आते हैं इसमें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस के फॉर्म में आते हैं और जिसके लिए ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे जनरल टास्क को परफॉर्म करते हैं, दे आर मेड अप टू परफॉर्म मैनी जनरल पर्पस फंक्शन, जैसे टाइपिंग, पेंटिंग, कैलकुलेशन, ये जो हैं वो जनरल पर्पस या प्री रिटन सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड बाय द बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल यूजर। ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं जनरल यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो आप सिंपल उसमें भी लिख सकते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू परफॉर्म द जनरल टास्क सच एज टाइपिंग, पेंटिंग, कैलकुलेशन या मेकिंग टेबल्स, और दे आर यूज टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड का सॉफ्टवेयर हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपकी डिजाइनिंग होती है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर में डाटा जो है टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, कि ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, किसी भी यूजर के द्वारा यूज होंगे। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, बैंक का सॉफ्टवेयर है, जैसे बैंक के लोग काम करते हैं तो बैंक के लोग ही उसमें काम कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकता। हमारे स्कूल का सॉफ्टवेयर है, वो भी एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है, हमारे स्कूल के द्वारा यूज हो रहा है, हम जैसे लोगों के लिए उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर की रिक्वायरमेंट पे बनाए जाते हैं वो क्या होता है, उसकी ही नीड को पूरा करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर आल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर और दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड बाय द कंपनीज फॉर द स्पेशल नीड्स ऑफ द यूजर। ये सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है और ये डिजाइन होते हैं कंपनी के द्वारा किसी यूजर की स्पेशल नीड के लिए। जैसे बैंक सॉफ्टवेयर है
या रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है या फी सॉफ्टवेयर है हमारे स्कूल का ही सपोज, तो ये कैसे सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है व्हाट आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी देखो ये एप्लीकेशन में भी यूटिलिटी आती है और सिस्टम की यूटिलिटी सिस्टम को मेंटेन करती है, जबकि एप्लीकेशन की यूटिलिटी जो है हमारे छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, गेम्स हो गई, या जिसके अंदर आप पिक्चर चलाते हो वो सॉफ्टवेयर हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ये ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर स्मॉल सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू परफॉर्म द स्मॉल जॉब्स, छोटे छोटे कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, गेम्स हो गई, मीडिया प्लेयर में जहाँ पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सिंबल हो गए, क्लिपबोर्ड हो गया जहाँ पे कट या कॉपी वाला डाटा जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप स्मॉल सॉफ्टवेयर स्मॉल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो ये भी विंडोज के साथ अपने आप आ जाते हैं जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप कौन से हैं? सबसे पहला जनरल या प्री रिटन सॉफ्टवेयर, दूसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए सकते हैं, इसे हर तरह का यूजर यूज करेगा, इसे स्पेशल यूजर यूज करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल सॉफ्टवेयर है और स्मॉल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप के बारे में पढ़ा। ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और इन्हें याद करें। ये हमारा एक रिवीजन सेशन चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट हमारा हो चुका है, तो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी अगर याद करेंगे तो आप पेपर्स तक बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए और इन्हें याद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।